भारत में सिनेमा की बात हर कोई करता है। सिनेमा देखने वालों के लिए नया और मजेदार ये है कि उनके लिए नया सिनेमा बनता रहे। यूं तो साल 1913 में भारत की पहली फिल्म बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन बाद में मुगले आजम, मदर इंडिया, प्यासा, मधुमती जैसी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को एक नया नाम दिया। इन सब फिल्मों के बीच ऐसी फिल्में भी बनती रही जो भारत की कहानी कह रही थी, भारत की समस्याओं को दिखा रही थी। नए फिल्मकार आ रहे थे और वो अपनी तरह से भारत को दिखा रहे थे। जैसे हम आज अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, दिवाकर बनर्जी और सुजॉय घोष जैसे फिल्मकारों को उनकी अलग स्टोरी और अलग काम के लिए जानते हैं। उसी तरह 50 के दशक में भी भारत में ऐसी फिल्में बनना शुरू हो गई थी। मेन स्ट्रीम सिनेमा के अलावा एक पैरेलल सिनेमा की लकीर खींच दी गई थी, जिस पर आज भी कई लोग अपनी कहानी आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें गोविंद निहलानी, श्याम बेनेगल जैसे फिल्मकारों ने अहम भूमिका निभाई। चलिए आपको बताते हैं वो कौन सी फिल्में हैं जिसे देखकर आप 50 साल पहले भारत को भी देख सकते हैं और अपनी समझ भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली फिल्म का नाम है 2 बीघा जमीन। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें किसानों और उनकी जमीन की हकीकत को दिखाया गया है। औद्योगिकरण का चेहरा कितना क्रूर होता है और उसे भी बिमल रॉय ने बड़े करीने से दिखाया। बिमल रॉय एक जमींदार परिवार से आते थे। पिता की मौत के बाद संपत्ति का बंटवारा हुआ तो रॉय को बेदखल कर दिया गया। बिमल रॉय यथार्थवादी फिल्मों के लिए जाने जाते थे। एक बार एक सभा में उनसे कुछ बोलने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे जो बोलना होता है वो मैं अपनी फिल्मों के जरिए बोल लेता। बंदिनी, सुजाता, परिणीता और देवदास जैसी फिल्में बनाकर बिमल रॉय ने यह भी दिखाया कि स्त्री चेतना को लेकर फिल्में कैसी बनाई जा सकती है। दूसरी फिल्म है पाथेर पंचाली। सत्यजीत रे की फिल्म है और उनकी सबसे बड़ी पहचान भी। पाथेर पंचाली की आज भी विदेशों में स्पेशल स्क्रीनिंग की जाती है। सत्यजीत रे की इस फिल्म में आपको ये पता चलेगा कि संयुक्त परिवार कैसे काम करता है। फिल्म में बंगाल के गांव का जीवन दिखाया गया है, जहां हरिहर राय एक पुजारी का काम करते हैं, लेकिन उसका सपना कवि और नाटककार बनने का है। देश के प्रधानमंत्री और बंगाल के सीएम ने इस फिल्म को स्पेशल स्क्रीनिंग में देखा था। हालांकि कई लोग फिल्म की आलोचना भी करते हैं कि फिल्म में गरीबी को रोमांटिसाइज किया गया है, लेकिन हकीकत तो यही है कि ये फिल्म एक कल्ट फिल्म है और अगर आप देखेंगे तो आपको इतना तो समझ में आएगा कि भारत का गांव के लोग और समाज किस तरह से काम करते हैं। अगली फिल्म है तमस। तमस के डायरेक्टर गोविंद निहलानी है। तमस पहले दूरदर्शन पर धारावाहिक के रूप में आया था। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस के नाम पर ही बाद में फिल्म भी बनी थी। ये फिल्म पूरे 4 घंटे की है। इस फिल्म में विभाजन के दर्द को दिखाया गया है। इसके बाद भारत में पाकिस्तान से आए सिख और हिंदुओं की दुर्दशा को बड़े ही मार्मिक तरीके से दिखाया गया है। अगली फिल्म है गरम हवा। बलराज साहनी की इस फिल्म को कल्ट स्टेटस हासिल है। एमएस सथ्यू की इस फिल्म में विभाजन के बाद एक उत्तर भारतीय मुस्लिम व्यापारी की कहानी को दिखाया गया है। गांधी जी की हत्या के बाद वो मुस्लिम क्या सोचता है, किस दुविधा में है, उसके सारे सगे संबंधी पाकिस्तान में है, उसे क्या पाकिस्तान जाना चाहिए, कैसे परिवार टूटता है, आसपास के लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब कुछ अच्छे से दिखाया गया है। कहते हैं विभाजन पर भारत में बनी ये सबसे गंभीर फिल्म है जिसे हर कोई शायद ही देखने की हिम्मत जुटा पाए। अगली फिल्म है परख। 1960 में ये फिल्म आई थी। इसके निर्देशक थे बिमल रॉय। बिमल रॉय ने इस फिल्म में भारत के शुरुआती लोकतंत्र को दिखाया है। फिल्म में एक पोस्ट मास्टर को कहीं से 5 लाख का चेक मिलता है, जिसे वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे सकता है जो गाँव के विकास के लिए इसे खर्च करे। गाँव के सभी लोगों में ये होड़ शुरू हो जाती है कि ये पैसा मुझे मिले, लेकिन लालच की पराकाष्ठा आपको इस फिल्म में दिखेगी। अंत में पोस्ट मास्टर को लगता है कि चुनाव ही सही रास्ता है, जो जीतेगा उसे पैसा मिलेगा। अगली फिल्म है अंकुर। श्याम बेनेगल को हिंदी सिनेमा में समांतर सिनेमा का जनक कहा जाता है। श्याम बेनेगल ने कई ऐसी फिल्में बनाई हैं जिसमें महिलाओं के साथ अत्याचार, समाज में कास्ट सिस्टम और भेदभाव की स्थिति को ऐसे दिखाया है जैसे हम अपने सामने सब कुछ होता देख रहे हैं। अंकुर श्याम बेनेगल की ऐसी ही एक फिल्म है। ये फिल्म एक दलित पति पत्नी की कहानी है जिनका एक ही सपना है कि उन्हें औलाद हो जाए। एक जमींदार होता है, उसका एक बेटा है जो विदेश से पढ़कर आया है। कहानी में ऐसे और भी किरदार है। श्याम बेनेगल ने इस फिल्म के जरिए बाल विवाह का भी मुद्दा उठाया है। अगली फिल्म है निशान। निशान श्याम बेनेगल की एक और मास्टर क्लास है जिसे किसी को मिस नहीं करना चाहिए। ऐसी फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि ये एंटरटेन नहीं करती, लेकिन ये गलत है। आप जब भी इन फिल्मों को देखते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में भी आप बदलते हैं और इन फिल्मों में एक कहानी होती है, वो एक लय में चलती है और कहानी अगर अच्छी हो तो बोरिंग कभी नहीं होती। निशान की कहानी भी ऐसी ही है। फिल्म में 40 और 50 के दशक के तेलंगाना को दिखाया गया है। गांव के अभिजात लोगों की ताकत और महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण को काफी प्रमुखता से दिखाया गया है। अगली फिल्म है आक्रोश।
गोविंद निहलानी की ये फिल्म कई रूप से मार्मिक है। एक किसान जिंदगी जीने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करता है, जमींदारों के उत्पीड़न को सहता है और एक दिन उसकी पत्नी के साथ रेप कर दिया जाता है और उसी को फंसा दिया जाता है। पत्नी शर्म से आत्महत्या कर लेती है। फिल्म आपको पहले के उस अंधेरे को दिखाती है जहां ना डेमोक्रेसी पहुंच पाती थी और ना ही पुलिस। अगली फिल्म का नाम है कलयुग। कलयुग श्याम बेनेगल की ही एक और फिल्म है। यह आधुनिक महाभारत से प्रेरित है। फिल्म में दो परिवारों के बीच बिजनेस प्रतिस्पर्धा को दिखाया गया है। फिल्म में शशि कपूर ने कमाल का काम किया है। इसमें आप दो परिवारों के बीच साजिश, तिकड़मबाजी समेत उन सारी चीजों को देख सकते हैं जो कंपटीशन में दो परिवारों के बीच हो सकती है। श्याम बेनेगल की आरोहण भी आप देख सकते हैं जिसमें किसान और जमीन और जमींदारों की कहानी है। अगली फिल्म है मुसाफिर। साल 1957 में ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म से आज कोई भी रिलेट कर सकता है। ये फिल्म एक घर की कहानी है। किराए का घर 3 पार्ट में फिल्म को दिखाया गया है। एक पार्ट में मैरिज, दूसरे में बर्थ और तीसरे में डेथ को। इस फिल्म में दिखाया गया है कि हम सब मुसाफिर हैं। किराए के घर में किसी की भी मौत हो, किसी की शादी हो, आप जब वहां से जाते हैं तो मकान मालिक तुरंत टूलेट लगा देता है। कहानी में कई प्लॉट्स हैं। मुखर्जी ने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं। गुड्डी बावर्ची, आनंद और अनाड़ी जैसी फिल्में उनके काम को दिखाती हैं। अगली फिल्म है मिर्च मसाला। मिर्च मसाला केतन मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म है जिसमें एक महिला के संघर्ष और उसकी लड़ाई को दिखाया गया है। इसमें एक मिर्च कारखाने का गार्ड उसकी मदद करता है। केतन मेहता वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने मांझी और मंगल पांडे जैसी फिल्म बनाई है और फेमस सीरियल कैप्टन व्योम का निर्देशन किया है। फोर्ब्स ने स्मिता पाटिल की एक्टिंग को इंडियन सिनेमा के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस में शामिल किया है। अगली फिल्म है कानून। कानून बी.आर. चोपड़ा की ये फिल्म है और कई मायनों में ये फिल्म अलग है। ये फिल्म बिना गानों की बनाई गई थी। हालांकि बी.आर. चोपड़ा को डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने फिल्म के गाने अलग से बना लिए। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिना गानों की ये फिल्म इतनी पसंद आई कि उसने फिल्म रिलीज करने का फैसला किया। शुरुआत में इस फिल्म को कोई रिलीज करने को तैयार नहीं था। फिल्म में एक चोर को हत्या के लिए गिरफ्तार किया जाता है। हत्यारे का ओहदा क्या था, सरकारी वकील क्यों उसको बचाना चाहता था, ये सब जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको मजेदार लगेगा। हिंदी सिनेमा को देखें तो ये अथाह समंदर जैसी है। इन फिल्मों के अलावा भी कई ऐसी फिल्में हैं या होंगी जो सामाजिक विषयों पर बनी है और सराही भी जाती हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी और बिमल रॉय जैसे फिल्मकारों ने हिंदी सिनेमा को एक ऐसा नया रास्ता दिखाया है जिस पर आज भी फिल्में बन रही हैं और ये बनाने की कोशिश भी हो रही है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।